प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं, जिसमें कि शांति पर्व चल रहा है। आगे हमने कथा में शरणागत की रक्षा करने के विषय में एक बहेलिया और कपोती का प्रसंग की कथा को पढ़ा था। अब हम आगे कथा में अबुद्धिपूर्वक किए हुए पाप की निवृत्ति के विषय में राजा जन्मेजय और इंद्रोत मुनि का प्रसंग की कथा को पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं जो ये कथा पढ़ने जा रही हूँ, इसमें जो परीक्षित राजा हैं वह जन्मेजय अर्जुन के पुत्र और पपौत्र नहीं हैं। ये दूसरे राजा हैं परीक्षित, जिनकी की मैं कथा पढ़ रही हूँ। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, यदि कोई पुरुष अनजान में किसी प्रकार का पाप कर्म कर बैठे तो वह उससे किस प्रकार मुक्त हो सकता है? भीष्म जी बोले, राजन, इस विषय में शुनक के वंश में उत्पन्न हुए इंद्रोत मुनि ने राजा जन्मेजय को जो बात बताई थी वही प्राचीन प्रसंग मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पूर्व काल में परीक्षित का पुत्र राजा जन्मेजय बड़ा ही पराक्रमी था। उसे बिना जाने ही ब्रह्महत्या का पाप लग गया। इसलिए उसके पुरोहित और सब ब्राह्मणों ने उसका परित्याग कर दिया। इस पाप की आग से वह रात दिन जलता रहता था। इसलिए अंत में राज्य छोड़कर वन में चला गया। वहाँ वह बड़ी तीव्र तपस्या करने लगा। उसने सारी पृथ्वी में देश देश में भटकते हुए अनेकों ब्राह्मणों से ब्रह्महत्या की निवृत्ति के लिए कोई प्रायश्चित पूछा। घूमते घूमते वहाँ महातपस्वी शुनक वंशीय इंद्रोत मुनि के पास पहुँच गया और उनके दोनों पैर पकड़ लिए। राजा को देखकर ऋषि ने उनसे कहा, अरे, तुम यहाँ कैसे आ गए? मुझसे तुम्हें क्या काम है? तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे तुम्हारा यहाँ रुकना अच्छा नहीं लगता। ब्राह्मण को मारने के कारण तुम्हारा चित्त शुद्ध हो गया है। तुम निरंतर पाप का ही चिंतन करते हो, इसलिए तुम्हारा जीवन व्यर्थ और अत्यंत कलेशमय है। देखो, तुम्हारी इस करतूत से तुम्हारे पितरों का वंश नरक में पड़ा है। उन्होंने तुमसे जो जो आशा बांध रखी थी, आज वे सब व्यर्थ हो गई। जिनका पूजन करने से मनुष्य स्वर्ग, आयु, श्रेयस और संतान प्राप्त करते हैं, उन ब्राह्मणों से ही तुम बिना काम देश करते हो। अब अपने पाप के कारण तुम अनेकों वर्ष तक नरक में पड़े रहोगे। यदि तुम ऐसा समझते हो कि जब इस लोक में ही पाप का कोई फल नहीं मिलता तो परलोक में ही क्या रखा है, तो इस बात का निश्चय तुम्हें यमदूत करा देंगे। मुनिवर इंद्रोत के इस प्रकार कहने पर राजा जन्मेजय ने कहा, मुनि, मैं अवश्य धिक्कार के ही योग्य हूँ। अतः आपने मुझसे जो कुछ कहा है वह उचित ही है। मैं आपकी कृपा का भिखारी हूँ। मैं परितापाग्नि में अपनी सारी पाप राशि को भस्म कर रहा हूँ। अपने कुकर्मों पर दृष्टि जाने से मेरे मन में तनिक भी चैन नहीं है। मैं सच कहता हूँ, यमराज से भी मुझे बड़ा भय लग रहा है। मेरे हृदय में जो यह पाप का कांटा पल रहा है, उसे निकाले बिना मैं कैसे जीवित रह सकता हूँ? अतः आप मुझे इसे मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। मैं चाहता हूँ किसी प्रकार मेरे वंश का नाश ना हो, यह संसार में बराबर बना रहे। अपने कर्म के लिए मुझे अत्यंत खेद है।
अब तो जैसे बने वैसे मेरी रक्षा कीजिए। पंडित लोग जैसे बालक की बुद्धि पर ध्यान नहीं देते और पिता जैसे पुत्र के अपराध की ओर नहीं देखते, उसी प्रकार मेरी बुद्धि और करनी पर ध्यान न देकर आप मुझ पर प्रसन्न होइए। इंद्रोत ने कहा, तुम ब्राह्मणों की शक्ति और वेद शास्त्रों में बतलाया हुआ उनका महत्व तो जानते हो, इसलिए ब्राह्मणों की शरण लो और ऐसा काम करो जिससे तुम्हें शांति मिले। प्रसन्न हुए ब्राह्मणों की शरण जाने से ही तुम्हारी परलोक में रक्षा होगी, अथवा तुम अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हो तो सदा धर्म पर ही दृष्टि रखो। जन्मे जी ने कहा, मैं अपने पाप के कारण बहुत संतप्त हूँ, अब आगे मैं कभी धर्म का लोप नहीं करूँगा। मुझे कल्याण की इच्छा है और अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, इसलिए आप मुझ पर प्रसन्न होइए। इंद्रोत ने कहा, राजन, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम दम्भ और मान को छोड़कर मेरे प्रति सच्ची प्रीति रखो, समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहो और अपने धर्म पर दृष्टि रखो। मैं अब केवल धर्म समझकर ही तुम्हें स्वीकार कर रहा हूँ। इससे मेरा प्रधान उद्देश्य यही समझो कि तुम्हें ब्राह्मणों के प्रति पूर्ण सद्भाव रखना चाहिए। तुम ऐसी प्रतिज्ञा करो कि मैं ब्राह्मणों से कभी द्रोह नहीं करूँगा। जन्मे जी बोले ब्राह्मण, मैं आपके चरण स्पर्श करके प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब कभी मन, वचन या कर्म से ब्राह्मणों के साथ द्रोह न करूँगा। इंद्रोत ने कहा, राजन, अब तुम्हारा चित्त बदल गया है, इसलिए मैं तुम्हें धर्म का उपदेश करूँगा। लोग कहते हैं कि यदि राजा दुष्चरित्र हो तो अवश्य ही वह सारे राष्ट्र को संतप्त कर डालता है। तुम भी पहले ऐसे ही थे, किंतु अब तुम्हारी दृष्टि धर्म पर है। संपन्न मनुष्य, उदार, कृपण या तपस्वी कुछ भी हो सकता है, किंतु यदि बिना विचारे किए हुए कोई काम किया जाता है तो उससे दुखी होता है। प्रत्येक काम सोच समझकर करना चाहिए। यज्ञ, दान, दया, वेद और सत्य, ये पांचों ही पवित्र हैं। इनके सिवा अच्छी प्रकार से किया हुआ तब भी परम पवित्र है और यही राजा को पूर्णतया पवित्र करने वाला है। उसका अच्छी तरह अनुष्ठान करने से तुम परम कल्याणकारी धर्म की उपलब्धि कर सकते हो। इसी प्रकार पवित्र क्षेत्रों की यात्रा से भी बड़ा पुण्य होता है। कुरुक्षेत्र पवित्र स्थान है, उसकी अपेक्षा सरस्वती नदी ही अधिक पवित्र है। सरस्वती से भी दूसरे कई तीर्थ ज़्यादा पवित्र है और उनमें से भी प्रथुदक विशेष पवित्र है। इसमें स्नान करने और उसका जल पीने से मनुष्य को चाहे वह कल ही क्यों न मर जाए, इसकी चिंता नहीं सताती, अर्थात उसका जीवन सफल हो जाता है। यदि तुम महासरोवर, पुष्कर, प्रवास, उत्तर मानसरोवर, कालोदक और दशदती और सरस्वती नदी के संगम मानसरोवर आदि तीर्थों में जाकर स्नान करोगे तो तुम्हें दीर्घायु प्राप्त होगी। इसके सिवा तुम्हें ब्राह्मणों की प्रसन्नता भी संपादन करनी चाहिए। ये तुम्हारा तिरस्कार करें और तरह तरह से तुम्हारी उपेक्षा करें तो भी तुम ऐसा नियम कर लो कि मैं उन्हें कभी कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा। इस प्रकार अपने सब काम करते हुए तुम परम कल्याण प्राप्त कर सकोगे। यदि मनुष्य से कोई अपराध बन जाए तो उसके लिए पश्चाताप करने से वह पाप से मुक्त हो जाता है। यदि दूसरी बार फिर पाप बन जाए तो अब फिर ऐसा काम नहीं करूँगा, ऐसी प्रतिज्ञा करने से पाप मुक्त हो सकता है। तथा ऐसा निश्चय करे कि अब भविष्य में सर्वदा धर्म का ही आचरण करूँगा, तो तीसरी बार के पाप से भी मुक्ति हो जाती है। और यदि पवित्र भाव से तीर्थों में भ्रमण करता रहे और अनेकों पापों से छूट जाता है। तपस्या में लगे हुए मनुष्य के सब पाप तत्काल छूट जाते हैं। जिस मनुष्य को कलंक लगा हो वह 1 वर्ष तक अग्नि की उपासना करने से उसे मुक्त हो सकता है। गर्भ हत्या करने वाला पुरुष का पाप 3 वर्ष तक अग्नि की उपासना करने से अथवा महाशर, पुष्कर, प्रवास और उत्तर मानसरोवर आदि तीर्थों में 100 योजन तक
यात्रा करने से छूट जाता है। जिस मनुष्य ने जितने भी प्राणियों की हिंसा की हो, वह उसी जाति के उतने ही प्राणियों की मृत्यु से रक्षा करे तो पाप मुक्त हो जाता है। मनु जी कहते हैं, जल में डुबकी लगाकर 3 बार अघमर्षण मंत्र करने से मनुष्य उसी प्रकार पापों से छूट जाता है, जैसे अश्वमेध यज्ञ के अंत में अवभृत स्नान करने से इससे तुरंत ही उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे सम्मान मिलता है। सब प्राणी प्रसन्न होकर उसके सामने जड़ एवं मुख के समान हो जाते हैं। बृहस्पति जी का मत है कि यदि मनुष्य पहले बिना जाने पाप करके फिर बुद्धि पूर्वक पुण्य कर्म करे तो इससे उसके पाप का इसी प्रकार नाश हो जाता है, जैसे छार लगाने से वस्त्र का मैल छूट जाता है। सूरज इस प्रकार प्रातःकाल उदित होकर रात्रि के समय अंधकार को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार सुकर्म करके मनुष्य अपने सभी पापों का अंत कर देता है। भीष्म जी कहते हैं, राजन राजा जन्मेजय को इस प्रकार उपदेश देकर मुनिवर इंद्रोत ने उससे विधि पूर्वक अश्वमेध यज्ञ कराया। उससे उसका सब पाप नष्ट हो गया और वह प्रज्वलित अग्नि के समान देदीप्यमान होने लगा। इस कथा में बस इतना ही। अभी हम कथा में अबुद्धि पूर्वक किए हुए पाप की निवृत्ति के विषय में राजा जन्मेजय और इंद्रोत मुनि का प्रसंग की कथा को पढ़ रहे थे। अब हम कथा में मृतक की पुनर्जीवन प्राप्ति के विषय में एक ब्राह्मण बालक के जीवित होने का प्रसंग की कथा को पढ़ेंगे। मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि यह अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। और कमेंट के द्वारा बताइए कि यह कथा आपको कैसी लगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। कल फिर मिलते हैं एक